नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत 1:30 बजे होगी। साबिक वज़ीर आज़म के वकला ने 3 दरख्वास्तें इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा प्रॉपर्टी को बहाल करने और जमानती मचल के जमा करवाने की दरख्वास्त भी दायर दरख्वास्तों में शामिल। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मरी से इस्लामाबाद रवाना। नवाज शरीफ की फांसी जमानत खत्म। साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2:30 बजे पेश होंगे। 2 रुकनी बेंच अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें कल दायर की गई थी। नवाज शरीफ ने अगर चेयरमैन पीटीआई वाला रोल अदा किया तो तारीख की मिसाल बन जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की लफ्जी गोलाबारी। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान में ताख़ीर नवाज शरीफ की वजह से की गई। नवाज शरीफ को वापसी पर पहला मुतालबा इलेक्शन की तारीख का करना चाहिए था। मजीद बोले कि बेहतरीन सियासतदान वो है जो किसी के कंधों पर आने के बजाय अपने जोर बाजू पर आए। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड पर कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई ये नई बात नहीं। पाकिस्तान में कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। नवाज शरीफ को अदालती अहकाम के मुताबिक सहूलियात फराहम करने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। वजारत दाखिला ने अडियाला जेल में केस की समाअत की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन का वजारत दाखिला की तजवीज़ पर इजहार बरहमी सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकता है। इसराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी जारी। 24 घंटे के दौरान 320 मकामात को वहशियाना बमबारी का निशाना बनाया, जिससे मजीद 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रिफा शहर पर इसराइल का एक और फ़ज़ाई हमला। 18 मासूम फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली जारियत से शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 5000 से तजावुज़ कर चुकी। 15,000 से ज़ायद जख्मी, 1850 शहरी लापता। इसराइली हमलों में शहीद बच्चों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। दूसरी जानिब हमास ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौज की गजा में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बनाते हुए ज़मीनी हमले को पसपा कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का 78वां यौम तासीस। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शमूलियत इख्तियार की। यौम तासीस पर नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन, खुशहाल और पायदार दुनिया के हसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले खिदमात अंजाम देने की मुनफरिद तारीख रखता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों पर अमल पैरा है। आज़ाद कश्मीर का 76वां यौम तासीस। मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात। मीरपुर में सबसे बड़ी तकरीब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सब्ज़ाज़ार में हुई। तकरीब में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के परचम लहराए गए। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की परचमों को सलामी। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के कौमी तराने भी पेश किए गए। मुजफ्फराबाद में भी तकरीब। पंजाब में तरक्याती कामों में मोहसिन स्ट्रीट की तेजी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर प्राइम CBD पंजाब का डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का दौरा। CBD पंजाब का डिस्ट्रिक्ट से वाल्टन रोड तक तामीर होने वाली सड़क का मुआयना किया। प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। वाल्टन रेलवे ट्रैक पर ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट के तामीराती काम भी जल्द शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का ओकाड़ा का दौरा। DHQ अस्पताल के बाद थाना सदर पहुंचे। फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरख्वास्तों पर पेशरफ का जायजा लिया। हवालात में बंद मुल्ज़िमान से उनके केसेस बारे पूछा। मालखाना और दीगर शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दरख्वास्तों पर कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला सिंध भी वज़ीर आला पंजाब के नक्शे कदम पर। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का डबल सेक्शन हाई स्कूल सखर का दौरा। स्कूल का रिकॉर्ड चेक किया। IT लैब का भी मुआयना किया। लैब की खराब सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। बाद में निगरान वज़ीर आला सिंध सखर सिविल अस्पताल पहुँच गए।
यूरोलॉजी वार्ड में ड्यूटी डॉक्टर मौजूद ना होने पर वज़ीर आला बरहम एमएस अस्पताल को मुअत्तल करने के अहकाम दे दिए। कौमी एयरलाइन के लिए ईंधन का मसला हल नहीं हो सका। पीआईए ने तैयारों को कोटा सिस्टम की बुनियाद पर ईंधन की फराहमी शुरू। आज पीआईए की 45 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मंसूख की गई। 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। सदर ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी तो हम क्या करें। एक सवाल ये है कि इलेक्शन का ऐलान कौन कर सकता है। दूसरा सवाल, क्या इस वक्त 90 रोज में इलेक्शन हो सकते हैं। आम इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इंतखाबात के लिए मरदमशुमारी आईनी ज़रूरत है तो इंतखाबात का अल्तवा समझ में आता है। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। हमें इलेक्शन का हक देता है, वो कायदे अवाम का दिया हुआ बनाया हुआ आइन है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैंने तो मुतालबा करना है कि इलेक्शन करो, फौरी करो, डेट दो, स्केड्यूल दो, कि इसके बजाय कि कोई और इदारा हुक्म दे कि इलेक्शन कमीशन अपनी तौर पे अपना कानूनी और आईनी जिम्मेदारी मुकम्मल करके ये काम खुद कीजिए। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। फौरी इंतखाबात के मुतालबे के सिवा कोई रास्ता नहीं। इलेक्शन में ताखीर इंतखाबात ना कराने के बराबर है। इससे पहले कोई और इदारा हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे। बिलावल भुट्टो का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, हमें गैर जमहूरी कुव्वतों को बताना था कि जमहूरी हुकूमत कैसे कायम करते हैं। बहुत कुछ सीख लिया, मायूस नहीं। मियां नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी हैं, क्या उसमें कोई उनको इस प्रोसेस से गुजरने में कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है, कोई और एडवांटेज मिला है, तो चलो मैं उस पर भी ज़रूर सोचता। इलेक्शन इंशाल्लाह गहमा गहमी हो गई है। मुझे तो लगता है कि इलेक्शन के बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाएगा, मैं और आप इकट्ठे वोट देने जाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कोई सियासी फ़ायदा नहीं दिया गया। वो पैदाइशी पाकिस्तानी शहरी हैं तो बायोमेट्रिक उनका हक है। एयरपोर्ट पर किसी की बायोमेट्रिक कराने से लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मुतासिर हुई। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा, फिर हम वोट डालने जाएंगे। अदालत किसी के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दे तो तस्लीम करना होगा। पार्लियामान को आग लगाकर जमहूरियत का चैंपियन नहीं बना जा सकता। और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी शाहीनों को पीछे धकेल दिया। अफगानिस्तान के पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। बॉलर्स 283 रन का दिफा करने में बुरी तरह नाकाम। अफगानिस्तान ने हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया।